समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम, पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कुछ दिनों पहले आपने एक समाचार सुना होगा, पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि एक व्यक्ति चिड़ियाघर में घूमने के लिए गया हुआ था और वहाँ शेर के पिंजरे के पास वो पहुँच गया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा कि यदि भगवान है तो ज़रूर मेरी रक्षा करेगा, यदि भगवान है तो ज़रूर मेरी रक्षा करेगा। और वो जो शेर था उसके बाड़े में कूद गया। शेर वहाँ आया और उसे अपना भोजन बना लिया। कई बार ऐसी घटनाएँ होती हैं कि हम परमात्मा के अस्तित्व को इस प्रकार से परखने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग 20वीं मंजिल पे खड़े हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि यदि परमात्मा होंगे, तो ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे और वहाँ से कूद जाते हैं। परिणाम क्या होता है, ये आप सब जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या भेद है, एक बारीक लकीर है, जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे। और परमात्मा कहाँ और किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं, कहाँ हमें उनकी मदद माँगनी चाहिए, इस पर भी हमें अवश्य विचार करना चाहिए। यदि मैं एक चाकू लूँ और अपने हाथ पे चला दूँ और कहूँ यदि परमात्मा है तो खून नहीं निकलेगा, तो शायद ये बात तार्किक नहीं है, तर्कसम्मत नहीं है। इसीलिए इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिस पे कई बार हम लोग कहीं न कहीं श्रद्धा और अंधश्रद्धा वाली जो बात होती है, वहाँ उलझ कर रह जाते हैं। आइए आज की इस चर्चा में भ्राता जी से जानेंगे कि सत्य क्या है और किस प्रकार इस चीज़ को हम समझें। पहले अभिनंदन करते हैं उनका। स्वागत है भ्राता जी आपका। थैंक यू। यक्ष प्रश्न, कैसे इस बात को समझा जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों में उलझे हुए होते हैं और अपने-अपने मत के अनुसार अपनी-अपनी बात को रखते हैं। हमारी श्रद्धा और हमारी भावना विवेक युक्त होनी चाहिए, ब्लाइंड नहीं। अगर वो विवेक युक्त नहीं है तो ऐसे ही होगा जैसे शेर ने उस व्यक्ति का हाल किया। हुँ, या कोई व्यक्ति 25वीं मंजिल से कूदे और सोचे भगवान मुझे बचा ले। भगवान तो बचाना चाहता था कि तुम कूदो नहीं, पर तुमने उसकी आवाज सुनी नहीं। भगवान ने तो तुमको विवेक दिया था कि शेर बहुत हिंसक है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, पर तुमने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें भगवान नहीं कुछ करेगा। मनुष्य जो विवेकशील प्राणी है, उसे स्वयं एक यथार्थ निर्णय लेना चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। रही बात ये कि भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता, पहले ये जानना जरूरी है कि वो है कौन और उसके कार्य हैं क्या। हर एक के अपने नियत कार्य होते हैं, एक ही के सारे कार्य नहीं होते हैं। परिवार में भी माँ का अलग काम है तो बाप का अलग है, तो बहनों का अलग है तो भाइयों का अलग है। भगवान भी सृष्टि का नियंता है, वो सृष्टि का बीज रूप है, उसके कार्य भी अलग हैं। इसके लिए उसको जानना, इसका संपूर्ण ज्ञान रखना परम आवश्यक है। बिल्कुल। तो यहीं पे व्यक्ति थोड़ा-सा उलझ जाता है भ्राता जी और समझता है कि शायद जैसे कई बार ये देखा जाता है कि कुछ संत महात्मा थे और उन्होंने वो जंगल में सफ़र कर रहे थे और शेर आ गया और कुछ भी नहीं किया, तो वो भी सोचते हैं कि शायद भगवान की याद में वो थे, तो हम भी ऐसा करके देखें। तो कई बार ये चीज़ें थोड़ी-सी उलझन पैदा कर देती हैं कि वास्तव में फिर सच्चाई क्या है और विश्वास कई लोगों का इस बात को लेकर के डगमगाने लगता है। संत जंगल में यात्रा कर रहे थे, हो सकता है उस संत का स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा हो, जी। उसके वाइब्रेशंस दूसरे की हिंसा को अहिंसा में बदलने के लिए समर्थ हों। इसलिए जैसे ही वो जा रहा था, उसके चारों ओर एक पावरफुल वाइब्रेशंस, एक पावरफुल ऑरा बनता जा रहा था और उसके फैलाव से हिंसा की वृत्ति अहिंसक वृत्ति में बदल रही थी। तो शेर जैसे ही आया और उसका चित्त भी शांत हो गया। यह संभव है कि उसने शेर पर दृष्टि डाल दी हो, उसकी दृष्टि में बहुत पावर रही हो। और तीसरी ये भी संभावना है, पेट भरा है, तो वो कुछ तब नहीं वो कुछ करता। नहीं करता है। वैसे ही एक हाँ बात हाँ याद हाँ आगे हाँ। बहता जी कि एक बार एक वृद्ध जी जंगल से गुजर रहे थे। अब शेर आ गया उनको खाने के लिए, तो वृद्ध ने विनती की कि भई अब मुझे मत खाओ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, किसी जवान को खाओ जिसका खून गर्म हो। तो शेर ने कहा आज मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है। बस ऐसे ही है। तो किसी एक की कॉपी करना किसी दूसरे को, ये विवेक युक्त निर्णय नहीं है। जी। इसलिए हमें अच्छी तरह जान लेना होगा कि भगवान क्या है। दूसरे व्यक्ति में वाइब्रेशंस ही नहीं है, वो शेर से आंख ही नहीं मिला सकता, वो शेर को देख के मूर्छित होके गिर जाएगा कि खा लो आओ, समर्पित कर दिया है सब।
तो ये सब की अपनी अपनी शक्तियां हैं। जी। हर व्यक्ति संभाजी नहीं हो सकता जो शेर का मुंह फाड़ दे, हर व्यक्ति शिवाजी नहीं हो सकता जो बहुत बहादुर हो। जी। ऐसे बहुत राजपूत राजकुमार हुए जिन्होंने शेर को बिल्कुल हाथों से निहत्ते ही नष्ट कर दिया। लेकिन ये अपनी शक्ति, अपनी विल पावर, अपने वाइब्रेशंस का इफेक्ट होता है। यूं ही कुछ कर बैठना और भगवान पर दोष रख देना या उसमें विश्वास खो देना, ये विवेक मतलब हमें विवेक का प्रयोग करना है, ये कहा जाएगा। और कई लोग ये भी जो कहते हैं भ्राता जी, भगवान मरे हुए को जिंदा कर दे, या मक्खी मच्छर जो भी हैं वो भी यदि मर गए हैं उन्हें जिंदा करे। आत्मा अविनाशी है और एक शरीर छोड़ दूसरा लेना अपने कर्म के अनुसार वो आत्मा को करना ही है। इसमें भगवान का कोई रोल है ही नहीं। भावना रखना भी विवेकहीन भावना है, इससे भी कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जो आजकल भक्ति में ज्यादातर देखा जाता है भ्राता जी, चमत्कार को नमस्कार, जिस मंदिर में, जिस स्थान पे, जहां से भी उन्हें कुछ इस प्रकार के चमत्कार देखने को मिलते हैं, छोटा मोटा चमत्कार भी, किसी ने भभूत निकाल दिया, किसी ने बीमार को थोड़ा सा ठीक कर दिया, या थोड़ी थोड़ी चीजें जो देखने में आती हैं, वहां वो सोचते हैं कि भगवान है तो यही है। इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, जादूगर भी ये काम करते रहते हैं। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण परमहंस का किस्सा है कि एक व्यक्ति बड़े नशे से आया कि मैं नदी को पार करके आया हूँ, नदी पर चलकर। तो पूछा, बताया, बड़े नशे में था। जल गमन सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली है। कहा, कितने साल लगे हैं? कहा, 12 साल मैंने साधना की है, बहुत जबरदस्त। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और कहा, अरे भाई, उन दिनों 25 पैसे लगते थे, 25 पैसे नाव वाले को दे के पार कर लेते, 12 साल वेस्ट कर दिए। इसमें कुछ जन कल्याण का काम करते तो कितना भला होता लोगों का। तो भभूत निकाल देना, वो तो वैसे ही निकली पड़ी रहती है। खैर, सेकंड स्थिति है कि किसी के रोग ठीक हो जाना, किसी के बिगड़े हुए काम बन जाना, किसी का बच्चा जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा वो क्लियर कर ले। ये भावनाओं का भी प्रभाव है, और ये उन संत महात्माओं में या उन देवियों में जिनकी वो मूर्ति हैं सिद्धि भी होती है, ये एक अलग चीज है। लेकिन परमात्म शक्ति कुछ और है, जो सिद्धि दाता है, जो सिद्धि दिखाने वाला नहीं। सिद्धि दिखाने वाले दूसरे लोग होते हैं। वैसे भी हमारे योग दर्शन में इस बात को स्ट्रिक्टली मना किया है कि अगर तुम्हारे पास बहुत शक्तियां आ जाए तो उनका प्रयोग चमत्कारों में नहीं करना। फिर भी लोगों के बिगड़े काम बनाने होते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक करना होता है, तो ये शक्तियां मनुष्य साधकों के पास आती हैं। भगवान तो सिद्धि और शक्तियों का दाता है, वो चमत्कार नहीं दिखाएगा, ये बात सबको बहुत अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। लेकिन एक काम वो अवश्य करता है, साक्षात्कार कराना। साक्षात्कार कराने की दिव्य दृष्टि की चाबी उसके पास है, लेकिन वो उसकी मर्जी है, वो किसे कराए और किसको न कराए, कौन उसके योग्य है और कौन अयोग्य है, ये बात तो वही जानता है और वही इसका निर्णय करता है। इसलिए ऐसे छोटे मोटे चमत्कारों से भगवान को परखना ये बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, कैसे थोड़ा सा स्पष्ट समझें कि श्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा क्या है, या विश्वास, अति विश्वास या अंधविश्वास, इसे कैसे हम समझें? कुछ स्पष्टीकरण यदि मिल जाए। हाँ, मैंने इसके लिए ही पहले ही कहा कि पहले मैं कौन हूँ जिसे विश्वास करना है, इसकी जानकारी, अपनी शक्तियों की उसमें जानकारी होगी, अपनी मूल स्थिति की जानकारी होगी कि जब हम परफेक्ट थे तो हम कैसे थे। फिर परमात्मा क्या है उसकी संपूर्ण जानकारी। तो जब दोनों का सद्विवेक हमें प्राप्त हो जाता, परफेक्ट विजडम, मैं कौन और मेरा परमपिता परमात्मा कौन, तब वो समझ सकता है ये अंधश्रद्धा है, ये श्रद्धा है, या ये अति श्रद्धा है। और तब मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करता है, तब वो अंधश्रद्धा का प्रयोग नहीं करता, तब वो अति श्रद्धा का प्रयोग नहीं करता, तब केवल वो फेथ का प्रयोग करता है, जो श्रद्धा से एक अलग हटकर चीज है। निश्चय, स्वयं में भी निश्चय और परमात्मा शक्तियों में भी निश्चय। मतलब ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसके आधार पे ही हम ये समझ सकेंगे कि क्या श्रद्धा है, क्या अंधश्रद्धा है, और हम विश्वास का प्रयोग करेंगे जहाँ कहीं भी हमें जो कार्य करना होगा वो। भ्राता जी, एक बात आपने कही थी कुछ दिन पहले ही जब हमारी ये चर्चा चल रही थी, तो कि आप बीमारियों के समय खुदा दोस्त का आह्वान किया करते थे और उससे आप ठीक हो जाया करते थे। तो किस प्रकार की बीमारियों में आप इसका प्रयोग करते थे और कैसे आह्वान करके ठीक हुआ करते थे? इस पे थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। देखिए, बीमारी कैसी भी हो, मुझे कोई भयानक बीमारी तो थी नहीं जिसको मैं वीआईपी बीमारी कहता हूँ, जो बड़े लोगों को होती है, धनवान लोगों को होती है, या उनको होती है जो सदा टेंस रहते हैं।
छोटी-मोटी बीमारी होती थी, कभी नस चढ़ गई कमर की और हिला भी नहीं जा रहा। जी। अपने में ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी भी होती थी उस टाइम कि हिला भी नहीं जा रहा है, जी, जी। तो क्या करें? ऐसे में तुरंत मदद मिल जाना। मुझे फ्रैक्चर हो गया था, मैं अचानक गिर गया दोबारा, फिर से वो खुल गया। बहुत पीड़ा होती है, मनुष्य को मानसिक रूप से पीड़ा होती है। उस टाइम की मदद का आभास, जी। बुखार उतरे उसकी मदद का आभास। मुझे 10-12 साल बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहा और उसमें ही मैंने क्लासेस कराई और मैं शिव बाबा को खुदा दोस्त को कहता था कि अब 1 घंटा मुझे क्लास करानी है, ये सिर दर्द तुम्हारा, हाँ। अब ले जाओ इसे, कुछ भी करो। और 1 घंटा मेरा सिर दर्द ठीक रहता था। 1 घंटे के बाद पुनः वापस आ होता था। जाता था। हाँ, क्योंकि ये मैं खुद कहता था कि क्योंकि ये मेरा कर्म भोग है, मेरी गलती से हो रहा है, इसलिए इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, मैं ही इसे सफ़र करूँगा, लेकिन 1 घंटे के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी मदद मिलती रही हैं, ये विवेकशीलता है और इसमें एक भावना भी थी कि वो सुप्रीम फ्रेंड है, मेरा उससे, उसका मेरे से बहुत प्यार है, इसलिए मुझे समय पे मदद करेगा ही। एक महिला जो लंबे समय से बीमार है, अब वो परेशान हो गई लेते-लेते दवा, अब बीमारियाँ भी ठीक नहीं हो रही हैं, दवाइयाँ भी ले रही हैं। अब उसने भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया कि भगवान अब जो करना है तू ही करे और उसके बाद वो ठीक हो गई। दूसरी केस स्टडी में महिला यही कंडीशन है, उसने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी, घरवालों ने कहा नहीं-नहीं तुम्हें लेना है, लेकिन महिला ने नहीं लिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब ये दोनों कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं। एक जगह जहाँ विश्वास रखा गया और सर्वाइव कर गई, दूसरी जगह एक का अंत हो गया। क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए या दवाइयों के साथ-साथ अभ्यास करना देखिए, चाहिए? इसमें दवाई तो कहीं भी छोड़नी नहीं चाहिए, अन्यथा ये अंधश्रद्धा कहलाएगी। किसी एक केस में किसी के साथ हो गया हो कि उसने दवाई छोड़ दी और उसका ठीक हो गया, इसके कई कारण उसके पीछे हो सकते हैं। हो सकता है उसका रोग अब समाप्ति की ओर आ गया हो सकता है उसका रोग बहुत कम रह गया हो और उसकी भावना के वाइब्रेशंस इतने ज़बरदस्त हों हुँ, कि वो आत्मा से पूरे शरीर में फैल कर रोगों को ठीक कर रहे हों। कई कारण ये इसके पीछे हो सकते हैं। दूसरा है जिसने दवाई छोड़ दी, भगवान पे भरोसा किया और उसकी मृत्यु हो गई, हो सकता है उसके मन में डबल थॉट्स हों, वो ये भी सोच रही हो दवाई छोड़ूं या ना छोड़ूं, भगवान मदद करेगा या ना करेगा। निश्चित हो सकता है कि उसकी मृत्यु का समय ही आ गया हो, इसलिए उसको ऐसे संकल्प आए हों कि नहीं दवाई छोड़ दो, क्योंकि जो फ्यूचर है वो भी हमारे वर्तमान को बहुत अट्रैक्ट करता है अनेक बार। जो कुछ होने वाला है हम न चाहते भी उधर कदम बढ़ा देते हैं, तो ये भी कारण हो सकते हैं और हो सकता है कि उसकी जो भावना है या उससे जो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं जैसे पहले से फैले थे वो न फैल रहे हों, उसका मन ज़्यादा नेगेटिव रहा हो, उसके नेगेटिव कर्मों का खाता ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो इन भिन्न-भिन्न चीज़ों का इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन समय बहुत बलवान है, अगर किसी की मृत्यु है ही, वो टाइम ही आ गया है, हुँ, तो न मेडिसिन काम करेंगी, ना डॉक्टर्स, ना भगवान। बिल्कुल। लेकिन फिर भी व्यक्ति चाहता तो ये है, परिवार वाले जो होते हैं व्रता जी, वो तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ और ऐसे में जब व्यक्ति इस प्रकार से दवाइयों को भी छोड़ दे और केवल कहे कि नहीं अब ईश्वर ही मुझे ठीक करेंगे, तो उन्हें भी चिंता हो जाती है और कई बार गिल्ट भी फ़ील होता है कि हमारे कारण शायद हमने ज़ोर नहीं दिया, तो इनका हाँ, देहांत इसलिए हो गया। मैं सभी अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, जी। दवाई एकदम छोड़ना बिल्कुल उचित नहीं। मान लो कोई कैंसर का पेशेंट है हुँ, और वो भगवान भरोसे दवाई छोड़ दे, ये गलत होगा। हम भी जो प्रयोग कराते हैं, उन्हें साथ-साथ ये भी राय देते हैं कि अपनी दवाई चालू रखना। भले ही डॉक्टर यही कहें आप हमारी दवाई से ही ठीक हुए, नो प्रॉब्लम, इसमें श्रेय लेने की कोई बात नहीं है, हमें या आपको जी, जी। भई आपको ठीक होना है। लेकिन दवाई भी लेते रहें और ये प्रयोग भी करते रहें तो दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेंगी। रोग निरोधक शक्ति और बहुत बढ़ जाएगी इससे। हुँ, आत्मविश्वास का यही फ़ायदा होता है कि उससे वाइब्रेशंस जो बॉडी में फैलते हैं, उससे ये दवाइयाँ बड़े प्रभावकारी रूप से काम करती हैं। जी। इसलिए दवाई तो हर जगह लेनी चाहिए और ये सब प्रयोग भी करते रहना चाहिए, लेकिन अगर मृत्यु निश्चित ही है, ऐसा भी सुनते में आता है 6-6 मास कोमा में रह के लोग लौट आए। एक व्यक्ति का अभी केस था, 15 साल कोमा में रहा वो व्यक्ति और लौट आया। हम तो सोच रहे थे कि इतना बड़ा धैर्य इसकी पत्नी के मन में, इसके बच्चों के मन में कि 15 साल तक उसको रहने दिया। वो घर में डेड पड़ा रहा, कोमा माना डेड ही होता है। जी। लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य, बड़ी भावना से ये सब रखा और 15 साल के बाद वो जग गया व्यक्ति। तो ये हर एक के
ये देह छोड़ने का एक प्रॉपर टाइम होता है, इसमें किसी की कोई चाल चलती नहीं है। मतलब अपनी तरफ से हम बेस्ट ज़रूर करें, चाहे वो योग की बात है, मेडिसिन की बात है, अपना प्रयास तो रहे ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ और यहाँ पे भी हमें श्रद्धा और अंधश्रद्धा वाली बात को जैसे समझना चाहिए। आप मेरे से मेरी बात पूछ रहे थे, मुझे एक बात याद आ गई कि जी। जब हम बहुत विश्वास रखते, जब मैं बहुत विश्वास रखता हूँ हुँ। और अपने सुप्रीम फ्रेंड और सुप्रीम सर्जन को कहता हूँ कि अब ये मुझे तकलीफ हो रही है और मुझे ठीक होना है, कुछ करो आप, तो कोई ना कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाता है मुझे ठीक करने वाला। चाहे वो एक्यूप्रेशर से ठीक करे, जी। कोई और दवाई दे जाए, ठीक कर दे, कुछ भी वो करता है जो मैं ठीक हो जाता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास होता है ये सुप्रीम फ्रेंड की ओर से भेजा गया व्यक्ति है। मतलब ये भगवान की मदद को समझने का भी एक बहुत अच्छा ज़रूरी। सेंस चाहिए हाँ, कि कैसे वो मदद करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका हमसे परिचय नहीं। जी, जी। कोई मिला, उसने कहा चलो भाई साहब से तुम्हें मिलाने आते हैं और आते ही उसने पूछा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? बिना मतलब, ना हम उससे चर्चा कर रहे थे, जी, ना जी। वो इस इंटेंशन से आया था और वो चीज़ ठीक हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब यदि हम उन्हें इस भाव से याद करते हैं, तो वो इस प्रकार से भी हमारी मदद मदद कर कर देते हैं। जब हम आपने एक शब्द यूज़ किया भ्राता जी कि वो सुप्रीम सर्जन हैं और इस रूप में भी हम उन्हें याद करते हैं। तो सुप्रीम सर्जन का फिर यथार्थ भाव किस रूप में हम लें? कि जैसे एक देखिए सर्जन है, वो सर्जरी करके ठीक कर देता है, वो भी सुप्रीम सर्जन हम कह रहे हैं, तो किस प्रकार की सर्जरी वो करता है? परमात्मा से हमारे सभी संबंध होते हैं, जैसे माता-पिता सद्गुरु है वो हमारा जी, परम जी। शिक्षक है, खुदा दोस्त है, हुँ। वैसे वो सुप्रीम सर्जन यानी सुप्रीम डॉक्टर भी है और हम वैद्य भी उसे कहते हैं हुँ। और फाइनली तो लोग उसे ही याद करते हैं कि उसकी दवाई काम कर जाए और उसके पास कई चीज़ें हैं, जैसे एक मैंने ये बताया कि वो किसी व्यक्ति को हमारे पास भेजता है जी। कि जाओ मेरा अनमोल रतन वहाँ थोड़ा कष्ट में है, उसे मदद करो। दूसरा ये है कि वो अपनी ओर से वाइब्रेशंस दे दे, हुँ। लेकिन हम उसे उसी ढंग से रिसीव कर रहे हों और वो उस चीज़ को ठीक कर दे। जो बहुत श्रेष्ठ योगी हैं, उनके पूरे देह पर वो अपना हाथ ही घुमा दे सूक्ष्म रूप में आकर और एनर्जी दे के उन्हें ठीक कर दे। अब ये डिपेंड करता है उसके और हमारे बीच में कितना घनिष्ठ नाता है, कितना प्यार है, हमारे आह्वान पे वो कितना जल्दी आता है या डॉक्टरों की तरह कह देता है कि अभी ज़रा इधर बिजी हूँ, तुम वेट करो। हमने भी उसे कहा हमारे पास फुर्सत नहीं है, वो भी यही कहेगा। तो हमारा और उसका नाता कैसा घनिष्ठ है? हमारे और उसके बीच में प्यार और अपनापन कितना है? क्या हमने उसके लिए सब कुछ डेडिकेट कर दिया है? उसके इशारे पर, उसके आह्वान पर कुर्बानी करने को तैयार रहे हैं? तो वो भी ऐसा ही रिटर्न करता है। ये सोचने की बात नहीं कि वो जस को तस क्यों करता है, ये एक ऑटोमेटिक सिद्धांत है। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो ये भगवान के लिए वैसा ही है, जैसा हम करते हैं वैसा ही उसकी ओर से रेस्पॉन्स आता है। बिल्कुल। हमें अब उनसे एक घनिष्ठता जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि परमात्म मिलन की तैयारी पे हमारी एक सीरीज़ सी चल रही है, तो वास्तव में घनिष्ठता की बहुत ज़रूरत है। भ्राता जी, अलग-अलग संबंध, अब चलिए एक संबंध की बात छिड़ गई है, तो हम उन्हें माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। इन रूपों से हम कैसे इन संबंधों की अनुभूति करें? क्योंकि लगातार हम लोग गाते आ रहे हैं भक्ति मार्ग में, अनुभव कैसे किया जाए और आप कैसे अनुभव करते हैं? देखिए माता वो हमारी इस सेंस में है कि उसने हमें ये नया जन्म दिया ब्रह्मा के द्वारा। हम शूद्र थे, विकारों में रत थे, पाप कर्मों में दुखी थे। उसने हमें इन सब से छुड़ा के एक नया जीवन दिया जिसे हम ब्राह्मण जन्म कहते हैं। ब्राह्मण ये जन्म के ब्राह्मण नहीं, कर्म के ब्राह्मण हमें बनाया, श्रेष्ठ बनाया, पवित्र बनाया, हमारे खान पान को शुद्ध किया, हमारे विचारों को निर्मल किया, हमारे कर्मों को महान बनाया। इस सेंस में वो हमारी माँ है। और पिता परम पिता वो अनादिकाल से है हमारा, यानी वो हमें पतित से पावन आकर बना देता है, हमें परफेक्शन की ओर ले चलता है और इस संसार से मुक्त करके मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देता है। परम शिक्षक है वो हमारा, क्योंकि वो आकर हमें सद्ज्ञान देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान देता है। और परम सद्गुरु है क्योंकि वो हमें शक्तियां और वरदान देकर हमारी सद्गति करता है, हमें महामंत्र देता है। इसी तरह सुप्रीम सर्जन भी है हमारा। तो उनके इन सब स्वरूपों का अनुभव हम उस ढंग से याद करेंगे
कि हम उनके पास किस फीलिंग से जाते हैं। एक बच्चा अपने माँ के पास जाता है। देखिए 2 नारी बैठी हैं, एक उसकी माँ है, एक माँ की बहन है, वो दोनों बहनें हैं। लेकिन बच्चा जब अपनी माँ से मिलता है तो उसके मन में फीलिंग कुछ और है। मौसी से मिल रहा है तो उसकी फीलिंग्स कुछ और हैं, अनुभव भी उसे उसी तरह होगा। उससे भी हम ब्रह्मा के सूक्ष्म स्वरूप में जिस फीलिंग से मिलते हैं, मेरी माँ है तो उसकी फीलिंग भी वही होगी। ऐसे ही एक टीचर के पास बच्चा जाता है, उसको ख्याल है ये मेरा शिक्षक है, पढ़ाने वाला है, तो उसी ढंग से वो उसको सम्मान देता है। उसकी पावर ऑफ रिसीविंग, पावर टू रिसीव उसी तरह काम करने लगती है और वो उसको पढ़ाता है तो वो शिक्षक है, मैं स्टूडेंट हूँ, ये फीलिंग रहती है। ऐसे ही एक व्यक्ति गुरु करता है, वो गुरु के पास जाता है, उसकी श्रद्धा भावना है ये मेरा गुरु है, ये मुझे कुछ देगा, ये मेरा कल्याण करेगा, ये इन समस्याओं से मुझे मुक्त करेगा, मुझे इनसे मंत्र लेना है। वो उस भावना से उसके पास जाता है, गुरु की फीलिंग उसे होती है। परमात्मा के पास भी सूक्ष्म रूप से यहाँ स्थूलता नहीं रह जाती। हम जिस भाव से जाते हैं उसी तरह की फीलिंग उससे हमें आती है। प्रथा जी, एक होता है जब स्थूल में कोई होता है, जैसे मान लीजिए जब मैं बहुत थक के घर जाता हूँ, तो मम्मी को पता है कि बहुत थक के आया है, तो कभी वो मेरे तलवों पे तेल लगा देती हैं, ताकि इसकी थकान उतर जाए, या मेरे सिर पे तेल लगा देंगे, तो मेरी थकान उतर जाती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, क्योंकि वो ये करती हैं। ऐसे ही मैं परमात्मा को इतने नज़दीक से कैसे फ़ील करूँ कि हाँ, वो मेरी माँ है और इतना ही प्यार करती है जितना ये मेरी माँ करती बस है? यही हो गया कि लंबे काल की दूरी हो गई ना दोनों संबंधों में, हुँ, हुँ। इसलिए उस संबंध के समीप पहुंचना मनुष्य को कठिन हो रहा है। और इसकी एक ही विधि है कि हम सोल कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होने से हम उस निराकार के ये सब अनुभव नहीं कर पाएंगे जैसे स्थूल में माँ का हम करते हैं। माँ और ये सब संबंध जो हैं बॉडी कॉन्शियसनेस के हैं, इसमें स्थूलता है, ये देह के नाते हैं। और परमात्मा का नाता स्पिरिचुअल है, सोल कॉन्शियसनेस का है। इसलिए जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, हमें भी आभास होता जाएगा कि भगवान भी माँ बनकर हमारी केयर करता है। वो भी हमारी थकान को उतार देता है। देखिए मैं कई बार ऐसे अच्छे अनुभव किए। हुँ, हुँ। मैं बाहर से आया, बहुत थका हुआ, और मुझे कह दिया क्लास भी करानी शाम को। अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं क्लास कराऊं, मेरा बॉडी माइंड सब थका हुआ है, सिर भी भारी हो रहा है। मैं लेट जाता हूँ 10 मिनट के लिए और बाबा को कहता हूँ अब जरा मुझे फ्रेश कर दो, मालिश करनी है मुझे, आपको मेरे सारे शरीर को जरा मसाज कर दो, दबा दो। और तुरंत मुझे फीलिंग होती है, ये पहली फीलिंग जब से हुई थी तब से शुरू होती है कि बाबा से शक्तियों की पावरफुल किरणें मुझ पर पड़ने लगती हैं और पूरे शरीर पे घूमने लगती हैं ऐसे। तो मैं फिर कई बार ऐसा कर लेता हूँ, जी। सदा तो मुझे भी याद आता, पर जब थकान होती है और मेरे आसपास कोई नहीं होता तो याद आता है सुप्रीम फ्रेंड। तो ये अनुभव मुझे कई बार हुए कि उसकी किरणें आकर हुँ, बॉडी पर मसाज कर रही हैं, घूम रही हैं, जी। और 5-7 मिनट में सब कुछ फ्रेश हो जाता है। तो ये भिन्न भिन्न तरीके उससे भी अनुभव में आएंगे। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर अनुभव है भ्राता जी। मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास ये प्रश्न ही आया था जब हम खुदा दोस्त की बात कर रहे थे, तो कि परमात्मा के एक महावाक्य है कि सर्व संबंध उनसे होने चाहिए, और ये बात लगातार वो सुनते होंगे तो उन्हें भी लगता होगा कि कैसे हम सब संबंधों की अनुभूति करें। आपने बहुत गहन अनुभव किए हैं संबंधों के, इसीलिए हम इस बात को और गहराई से आपसे जानना चाहेंगे कल, कि कैसे आप इन सब संबंधों की गहराई से अनुभूति करते हैं। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच कितना आनंद आता है ना, जिस प्रकार से हमारे सभी संबंधी हैं, माता हैं, पिता हैं, शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं, वही सारे संबंध हमारे परमपिता परमात्मा से भी हैं, और वो संबंध हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे इन संबंधों से हम एक मदद ले सकते हैं, ये जानना सचमुच बहुत आवश्यक है, क्योंकि और सभी संबंधों में संभव है कि कहीं न कहीं स्वार्थ हो, या उनकी एक हद होती है, लिमिट होती है, कभी वो दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते। लेकिन परमात्मा से यदि हमारी ये संबंध जुड़े हुए होंगे, तो हमें जहाँ भी, जिस रूप में भी आवश्यकता होगी, वो हमारी मदद के लिए हाज़िर हो जाएँगे। आप भी हाज़िर रहिएगा कल, क्योंकि इस चर्चा को आगे हम भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे कि कैसे परमात्मा से सब संबंधों का हम सुख लें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।